एक आती है इस तरह की स्टफ़ी। ये वाली स्टफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है। इसका टेक्सचर ही देख के आपको पता चल रहा है कि काफ़ी सॉफ्ट है। और ये वाली स्टफ़ी जो है इसे आपको देख के पता चला है कि ये काफ़ी, इसका जो पैटर्न है वो काफ़ी टाइट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पफ़ कैसे बनाते हैं स्टफ़ी के साथ, क्योंकि स्टफ़ी के साथ पफ़ बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। जो हमारी स्टफ़ी होती है उसका जो हमारी शेप होती है वो अच्छी नहीं आती है, और बैक कॉम्बिंग करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। क्योंकि स्टफ़ी लगाने में ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम स्टफ़ी लगाते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, और स्टफ़ी लगाने में भी बहुत हमें प्रॉब्लम होती है, शेप में भी और बैक कॉम्बिंग करने में भी। कभी यहाँ से नीचे हो गया, कभी यहाँ से ऊपर हो गया। तो यही मैं आपको आज इस वीडियो में प्रॉपर एक एक पॉइंट में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि स्टफ़ी किस तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टफ़ी लगाने के लिए हमें करने हैं ईयर टू ईयर सेक्शन। इस तरीके से दोनों तरफ से हमें ईयर टू ईयर सेक्शन करने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे टॉप के बाल है यहाँ से हमें इस तरीके से इतना सेक्शन लेना है। ये हमें ना ही तो बिल्कुल कान के बिल्कुल पास से यहाँ से सेक्शन उठाना है, ना ही बिल्कुल काफ़ी छोटा सा यहाँ से सेक्शन उठाना है। थोड़ा सा जो हमारी आईब्रो होती है उसके यहाँ पे इस तरीके से, उसके सीध में ही हमें ये अपना एक सेक्शन इस तरीके से ये सेक्शन लेना है। ये जो हमारा सेक्शन होगा ये ना तो ज़्यादा हैवी लेना है और ना ही ज़्यादा पतला लेना है, क्योंकि हमें इसमें बैक कॉम्बिंग करनी है। ज़्यादा सेक्शन पतला लोगे आप तो जो हम बैक कॉम्बिंग करेंगे वो आर पार दिखेगी, और जो हमारी फिनिशिंग है वो भी अच्छे से नहीं आएगी। तो इसलिए हमें बैक कॉम्बिंग भी अंदर की साइड करनी है। बैक कॉम्बिंग करना सबसे मेन पॉइंट है हमारा जब हम स्टफ़ी लगाते हैं पफ में। तो बैक कॉम्बिंग करने के लिए आपको क्या करना है, बालों को इस तरीके से पकड़ना है उंगलियों में, इस तरीके से आपको होल्ड करना है बालों को, और अपना जो सेक्शन है वो ऐसे बिल्कुल पीछे की तरफ नहीं रखना है। इस तरीके से जो आपके सेक्शन है उसे हल्का सा आपको इस तरीके से आगे की तरफ बेंड करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना आपको हल्का सा आगे की तरफ रखना है। और जब आप इसमें बैक कॉम्बिंग करते हैं, हम बैक कॉम्बिंग करते हैं क्या गलती करते हैं कि बैक कॉम्बिंग अब ऐसे, मतलब कंघा नीचे आया और फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, क्योंकि इससे क्या होता है जो हम बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं वो साथ के साथ हमारी ऊपर भी जा रही है। ऐसे कर रहे हैं फिर ऊपर चला गया हमारा कंघा, तो फिर ऐसे इस तरीके से हमारी जो बैक कॉम्बिंग, हमें लगता है कि बैक कॉम्बिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन जो हमारी बैक कॉम्बिंग है वो साथ के साथ खुलती जाती है। तो इस तरीके से आपको बैक कॉम्बिंग नहीं करनी है। बैक कॉम्बिंग करने के लिए आपको बालों को इस तरीके से हल्का सा आगे की तरफ फोल्ड करा। अपना जो कोम है वो आपको बिल्कुल आर पार नहीं करना है, इस तरीके से कि आप इस तरीके से आर पार कर रहे हो। थोड़ा सा पीछे की तरफ इतना रखना है, सिर्फ इतना। जो इसके आगे की ये टिप है सिर्फ इतनी आपको बालों के अंदर लगानी है। और फिर उसके बाद आपको इस तरीके से बैक कोमिंग, बिल्कुल जब आप बैक कोमिंग ऊपर से ला रहे हैं बालों को नीचे, तो नीचे ला के आपको उसे पुश करना है, ताकि जो आपने बैक कोमिंग का आप कर रहे हो वो नीचे सेट हो जाए। और फिर उसके बाद आपको अपना कॉम्ब वहीं से ऊपर नहीं ले जाना, आपको अपना कॉम्ब ऐसे लाए, फिर बाहर निकाला, फिर आपने इस तरीके से ले गए, फिर बाहर निकाला। इस तरीके से आपको बैक कॉम्बिंग करनी है। कितनी अच्छी बैक कॉम्बिंग हुई है, बाल मैंने छोड़ दिए और वो बाल में इतना हमारा जो बाउंस है वो बैक कॉम्बिंग से आया है। तो इस तरीके से आपको बैक कॉम्बिंग करनी है, और साथ के साथ स्प्रे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल स्प्रे नहीं का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से आपको बैक कॉम्बिंग करनी है। और जब आप बाल छोड़ें तो थोड़ा सा ये जो हमारे रफ बाल साइड में भी हमारी बैक कॉम्बिंग दिख रहा है उसे थोड़ा सा फिनिशिंग कर दे। फिनिशिंग बहुत हल्के कॉम्ब से करनी है, कभी आप सारी बैक कॉम्बिंग खुल जाए आपकी, तो उसका ध्यान रखते हुए आपको बैक कॉम्बिंग में साइड से बालों में कॉम्ब करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना अगला सेक्शन लेना है, और जो आप अगला सेक्शन लोगे उस सेक्शन को आपको सिर्फ इतना नहीं लेना है, सिर्फ इतना सेक्शन नहीं लेना है आपको। बिल्कुल जो आपका सेंटर है वहाँ तक का आपको अपना सेक्शन इस तरीके से, अपना सेक्शन ये यहाँ तक का सेंटर तक का अपना सेक्शन लेना है। इस जो हमारा ये टेक्निक होती है, इस टेक्निक को हम सेक्शन लेने की जो हमारी ये टेक्निक है इसे हम ओवरलैप कहते हैं, कि हम जो सेक्शन है वो एक दूसरे के ओवरलैप करके ले रहे हैं। ये सेक्शन हमारे यहाँ से था, लेकिन हमने इस सेक्शन को यहाँ से यहाँ तक लिया, तो ये सेक्शन हमने ओवरलैप करा।
इस तरीके से आपको ये सेक्शन लेने हैं। उसके बाद आपको बालों को ऐसे पकड़ा, वही सेम टेक्निक, बालों को हल्का सा आगे की तरफ, और सिर्फ कोम जो आपको पीछे की तरफ रखना है। अगर आप आगे की तरफ रखेंगे तो आपकी बैक कोमिंग अच्छी नहीं होगी, सिर्फ आपको पीछे की तरफ हल्का हल्का इस तरीके से। और जब आप साइड का जो हम सेक्शन में बैक कोमिंग करते हैं तो आप ये बिल्कुल साइड में अपना जो सेक्शन है वो साइड की तरफ ही ना रखें, उस सेक्शन को हल्का सा आप इस तरीके से सीधे रख सकते हैं। एक तो है कि आपने सेक्शन हमारा साइड का है तो हम उसे सेक्शन को साइड में ही रखेंगे, लेकिन आप इस सेक्शन को यहाँ पे हल्का सा बीच में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बालों को रखना है और बैक कोमिंग करनी है। लेकिन जब आप बैक कोमिंग कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप सीधा आपका सेक्शन है तो सिर्फ बैक कोमिंग यहीं पे हो रही है, क्योंकि हमारा जब कोम ऐसे आता है तो हमारा ये साइड का सेक्शन रह जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, साइड में पहले सेंटर में भी करी और फिर हल्का सा अपना जो सेक्शन है उसे साइड में बेंड करा और फिर साइड में भी इस तरीके से बैक कोमिंग करनी है। अब इससे जो हमारी बैक कोमिंग है वो यहाँ पे भी हुई है और सेंटर में भी हुई है। इस तरीके से ये सेक्शन छोड़ दिया। उसके बाद आपको सेम ओवरलैप करके ही अपना नेक्स्ट सेक्शन लेना है। इस तरीके से यहाँ से इस सेंटर तक सेम वही टेक्निक, इस तरीके से सेक्शन लिया, बालों को पहले इस तरीके से बीच में रखा, बैक कोमिंग करा। बैक कोमिंग जब आप करें तो नीचे अपने कोम को पुश करना है, क्योंकि पुश करने से क्या होगा, जो आप बैक कोमिंग ऊपर से करके ला रहे हैं वो एकदम नीचे सेट हो जाएगी इस तरीके से। और इस तरीके से आपको यहाँ साइड में भी बैक कोमिंग करना है। साइड में बैक कोमिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बिल्कुल सीधा रख के सेक्शन में बैक कोमिंग करेंगे और सोचे पूरे सेक्शन में बैक कोमिंग हो गया है तो फिर जो आपकी शेप है वो अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस तरीके से बैक कोमिंग करनी है साइड में भी। ये हमारे 3 सेक्शन कंप्लीट हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सेक्शन वापस से आपको सेंटर से लेना है। जैसे हमने अभी ये टॉप पे सेक्शन अपना लिया था उसी तरीके से आपको एक सेक्शन सेंटर से लेना है। और इसमें जब आप बैक कोमिंग करेंगे, हमारी जो बैक कोमिंग है इस सेक्शन में हम ये बैक कोमिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना जो स्टफी है उसके लिए एक बेस बनाना है। इस तरीके से ये बैक कोमिंग बिल्कुल आर पार दिख रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से साइड से भी सेक्शन लेंगे। ये जो हमें अपना 5th सेक्शन लेना है वो ज़्यादा साइड से ही लेना, सिर्फ थोड़ा सा इतना बिल्कुल यहाँ कोने से नहीं उठाना, हल्का सा छोड़ सकते हैं ऐसे। और इस तरीके से सेंटर तक अपना सेक्शन लेना है। इसमें भी आप बैक कोमिंग इस तरीके से सेम इधर थोड़ा सा सेक्शन लिया आपने बिल्कुल साइड से छोड़ के, और इस सेक्शन में बैक कोमिंग अच्छे से। ये सेक्शन जो है ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्के सेक्शन है, आप देख सकते हैं हल्के सेक्शन है, ज़्यादा हैवी नहीं लिए मैंने। इस तरीके से हमने टोटल 6 सेक्शन में बैक कोमिंग करी है। उसके बाद जो है, जो हमारे पीछे के 3 सेक्शन है वो हम पीछे ही रहने देंगे, और जो हमारे आगे के 3 सेक्शन है वो हम अभी आगे ही रहने देंगे। अब हमें करना क्या है, स्टफ़ी लेंगे। स्टफ़ी में भी मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टफ़ी जो है वो 2 तरह की होती है, वैसे तो और भी काफ़ी तरह की होती है, लेकिन यहाँ पे जो मेनली होता है कि एक आती है इस तरह की स्टफ़ी। ये वाली स्टफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है, इसका टेक्सचर ही देख के आपको पता चल रहा है कि काफ़ी सॉफ्ट है। और ये वाली स्टफ़ी जो है इसे आपको देख के पता चला है कि ये काफ़ी, इसका जो पैटर्न है वो काफ़ी टाइट है और ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो मेरे पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह की स्टफ़ी लें जो आप काफ़ी सॉफ्ट हो, इस तरह की हो, क्योंकि इस तरह की स्टफ़ी अगर हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी हमें स्टफ़ी लगाने में आसानी होती है। इस तरह की स्टफ़ी अगर यूज़ करते हैं हम तो ये काफ़ी टाइट होती है, इसमें जो शेप है वो शेप लाने में काफ़ी दिक्कत होती है, और पिन इसमें लगाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होती है। इसमें पिन लगाना और फिर उसमें काफ़ी, ये पिन जो है आती नहीं, इसमें टाइटली जाती है काफ़ी पिन। तो इसलिए मैं ये वाली सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं खुद ही यही वाली स्टफ़ी यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये वाली स्टफ़ी सजेस्ट करूँगी। जब आप लेने जा रहे हैं मार्केट में तो एक बार चेक कर ले कि कैसी स्टफ़ी है। थोड़ी इस तरह की आपकी सॉफ्ट स्टफ़ी होनी चाहिए, दबाने पर ही आपको पता चलेगा काफ़ी अच्छे से। इस तरह की स्टफ़ी ये टाइट है और ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो मैं इस तरह की स्टफ़ी यूज़ करती हूँ।
स्टफ़ी लेने से भी, आप किस तरह की स्टफ़ी यूज़ करें उससे भी आपका जो पफ है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कि ये नहीं कि आप कोई सी भी स्टफ़ी लो, टेक्निक का फ़र्क है, आपकी स्टफ़ी का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है आप किस तरह की स्टफ़ी यूज़ कर रहे हैं। मैं इस तरह की स्टफ़ी यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आपको ये वाली स्टफ़ी बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, अपनी स्टफ़ी लेनी है और स्टफ़ी को जो हमारे सेक्शन है उसके बीच में रखना है। बीच में आपने रख दिया, ये नहीं कि पिन लगा दिया यहीं पे, बस रखा और पिन लगा दिया, ये नहीं करना। आपको अपनी स्टफ़ी को आगे की तरफ पुश करके रखना है। स्टफ़ी आपने, ये आपको जंगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमें तो यहाँ पे स्टफ़ी लगानी है, लेकिन जब आप, अगर आप ऐसे ही स्टफ़ी लगा दोगे तो जो ये आपकी स्टफ़ी है ये पीछे की तरफ रहेगी। इसलिए आपको इस स्टफ़ी को थोड़ा आगे की तरफ रख के इस तरीके से स्टफ़ी को आगे की तरफ रख के लगाना है। और यहाँ पे मैं स्टफ़ी लगाने के लिए यूज़ करूँगी बॉब पिन। बॉब पिन लगाने से काफ़ी टाइटली जो हमारी स्टफ़ी है वो सेट होती है। दोनों तरफ से आप देख लें कि जो आपकी स्टफ़ी है वो सेंटर में होनी चाहिए। अब जो है पिन लगाने का जो तरीका होता है हमारा वो देखना है आपको। पिन है, एक तो होती है पिन, आप ऐसे बस सीधा ये लगा दिया इस तरीके से, इससे आपकी जो स्टफ़ी है वो टाइट नहीं होगी, इस तरीके से लूज़ रहेगी आपकी स्टफ़ी। एक है कि आपने बस इस तरीके से पिन लिया और पीछे को पिन यहाँ पे लगा दी, सीधी ऐसे जा रही है, ये भी आपका गलत तरीका है। आप मतलब इस किसी भी तरीके से बस आप लगा रहे हैं, उसमें जब तक आप एक ट्विस्ट नहीं दोगे जिससे कि आपकी जो स्टफ़ी है वो टाइट हो, तो वो टाइट नहीं होगी। आपको करना क्या है, अपनी पिन को ऐसे लिया, जो आपका ये छोटे वाला हिस्सा है इसमें एक छोटा है कि एक छोटा है और एक बड़ा होता है हिस्सा, तो आपका जो ये छोटे वाला हिस्सा है वो आपका हिस्सा होना चाहिए नीचे की तरफ, क्योंकि इससे ग्रिप बनती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जो बड़े वाला हिस्सा है वो आपको स्टफ़ी के अंदर लगाना है। और फिर इस तरीके से लगाने के बाद आपको इस तरीके से बालों को लेते हुए, जो आपने बैक कॉम्बिंग करी है उन बालों को आपको थोड़ा लेते हुए इस तरीके से अंदर की तरफ स्टफ़ी में पुश करना है। कितनी टाइट हमारी एक ही स्टफ़ी से ये हो चुकी है, एक ही पिन से। सेम टेक्निक आपको इधर भी यूज़ करनी है। और जो आपका ये हमारा जो स्टफ़ी में ये होता है इसे आप अंदर की साइड रखेंगे। इस तरीके से आपने इसमें अंदर की साइड पकड़ के इसे, इसमें आपने अपनी पिन लगाई और फिर वही आपको थोड़े से बाल अपनी पिन में लेने हैं और पिन को अंदर की साइड, दो पिन से हमारी जो स्टफ़ी है वो काफ़ी अच्छे से टाइट हो चुकी है। लेकिन हम इसे सिर्फ दो पिन में नहीं लगाएंगे, हमें एक दो पिन, अभी कम से कम आप 4-5 पिन तो लगाए ताकि एकदम पक्का काम हो जाए आपका। और जब आप पिन लगाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अच्छा हमने पिन यहाँ पे लगा दिया लेकिन ये यहाँ से उठा हुआ है, तो आप पिन लगाते हुए भी शेप का थोड़ा ध्यान रखें कि स्टफ़ी की जो शेप है वो किस तरीके से आ रही है। अब मुझे यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ उभरा हुआ लग रहा है, तो मैं यहाँ पे भी इस तरीके से पिन को यहाँ पे लगाऊंगी ताकि जो स्टफ़ी की शेप है वो यहीं पे ही, जब हम पिन लगा रहे हैं पिन लगाते वक्त ही स्टफ़ी की जो शेप है वो अच्छे से आए, इस तरीके से। और अब आपको क्या करना है, आपको पिन जो है यहाँ पे भी लगानी है। पिन यहाँ पे लगाने के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे ही नहीं, ये जो हमारा ये दिख रहा है ऊपर की साइड इसी में लगा दिया, स्टफ़ी को आगे की तरफ पुश करना है इस तरीके से। और जो हमारे ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ आपको बालों को और स्टफ़ी को लेके फिर आपको इस तरीके से पिन लगानी है। दो पिन आप नीचे लगा सकते हैं, एक उधर से और एक इस वाली साइड से। आगे की तरफ पुश करना है आपको और फिर इस तरीके से पिन लगानी है। टोटल हमने इसमें लगाई है 6 पिन, और 6 पिन के साथ जो है ये काफ़ी अच्छे से, इतना अच्छे से टाइट हुआ है कि अब जो आपकी स्टफ़ी है वो कहीं नहीं जाएगी और जो आपकी शेप भी है वो भी अच्छी आएगी। हमने जो पीछे बाल बैक कॉम्बिंग करे थे वो इसीलिए करे थे कि जो हमारी स्टफ़ी है उसके जो पीछे ग्रिप है वो अच्छे से आ जाए बालों के बाउंस में, ताकि हमारी ग्रिप अच्छे से आए, इसलिए हमने पीछे भी बैक कॉम्बिंग करी थी। अब हमें स्टफ़ी में पिन लगा दिया है, टाइट है एकदम हाई स्टफ़ी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे साइड के सेक्शन है उन सेक्शन को लेना है और अच्छे से फिनिशिंग करनी है। सबसे पहले तो स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं फिनिशिंग के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे फ़िलहाल स्प्रे वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही बता रही हूँ बिना स्प्रे के। अपना जो ये सेक्शन है इस सेक्शन को इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से कोम करा। जो अपना हाथ का बैंड है, आपको आपका अपने हाथ का जो मूव है वो इधर सीधे नहीं रखना,
अपने हाथ का जो बैंड है वो आपको, अगर आप इधर का सेक्शन, अगर आप राइट का सेक्शन यूज़ कर रहे हैं पहले, तो आपको उसका जो बैंड है वो थोड़ा लेफ़्ट में रखना है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपना सेक्शन उधर लेफ़्ट की साइड रखा और इस तरीके से एक ट्विस्ट करा। ट्विस्ट करने के बाद आपको बालों को यहीं पे रख के पिन लगानी है। सारे सेक्शन में हम एक साथ पिन नहीं लगाएंगे, अलग अलग लगाएंगे हम तीनों सेक्शन में पिन। और इस तरीके से पिन आपको सेट कर दिए। एक पिन आपकी सेट हो गई इस तरीके से। सेम आपको दूसरी साइड का सेक्शन लेना है इस तरीके से। पहले, क्योंकि ये मैं खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं पहले खुद स्टफ़ी लगाती थी तो मेरे से भी काफ़ी अच्छे से और स्टफ़ी लगाने में बहुत दिक्कत आती थी, नहीं लगती थी, शेप काफ़ी बेकार होती थी। लेकिन बाद में जब मुझे टेक्निक आई तो मेरी स्टफ़ी एक दो बार की प्रैक्टिस करने के बाद ही काफ़ी अच्छे से स्टफ़ी लगने लगी। तो इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि स्टफ़ी लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरीके से सेम आपको दूसरी साइड भी बालों को कॉम्ब करा और हल्का सा ट्विस्ट करके यहाँ पे पिन अप करना, लगाना। दोनों सेक्शन आपके अलग अलग पिन से, एक एक पिन से सेट हो गए। फिर उसके बाद आपको अपने सेंटर को और लास्ट सेक्शन लेना है जिसमें कि काफ़ी एक पहले ही बाउंस है। और अब हम इस सेक्शन को भी कॉम्ब करके फिनिशिंग के साथ एकदम अच्छे से सेट कर देंगे। इस तरीके से आपको कॉम्ब करना है अच्छे से। अगर आपके सामने एक मिरर है तो आप साथ के साथ मिरर में भी देख सकते हैं ताकि आपकी शेप कैसी आ रही है आपको साथ के साथ पता चलता रहे, ताकि तो मिरर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो आपका सेक्शन है, इस सेक्शन में भी आपको हल्का सा इस तरीके से ट्विस्ट देना है। हल्का सा ट्विस्ट देने से क्या होता है कि हमारे जो सेक्शन की ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी आती है। जो हमारे सेक्शन के बाल है वो फिसलते नहीं हैं, तो इसलिए हमें ग्रिप देके अगर आप पिन लगा रहे हैं ट्विस्ट करके हल्का सा, तो काफ़ी अच्छी आपकी फिनिशिंग आएगी। फिर बाद में आप एक बार मिरर के सामने देखें कि आपकी जो शेप है वो अच्छे से आ रही है। अगर आपको कहीं से ऊपर नीचे लग रहा है तो आप उसे इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इस तरीके की हमारी स्टफ़ी की शेप आई है, बिल्कुल अच्छी और गोलाई एकदम शेप है, दोनों कॉर्नर से अच्छी शेप है इसकी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं थी, क्या आपका रिज़ल्ट है इस वीडियो को देखने के बाद। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरह के नए टॉपिक के साथ।